मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। सब लोग कहते थे कि मैं किस्मत वाली हूँ, क्योंकि मेरा शौहर कामयाब और जिम्मेदार इंसान था। लेकिन मुझे हमेशा यही लगता कि शादी के बाद हर लड़की जिस करीबियत का ख्वाब देखती है, वो मुझे नसीब नहीं हुई। कामरान सुबह सुबह दफ्तर चले जाते और देर रात लौटते। घर आकर भी उनका ध्यान मोबाइल और लैपटॉप में डूबा रहता। मैं उनके इंतजार में सजती संवरती, लेकिन उनकी नजरें शायद मुझे देख ही नहीं पाती। घर में उनके छोटे भाई अली भी रहते थे, जो मुझसे 2 साल ही छोटे थे। शुरू में तो हमारा सामना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि उनकी नजरें अक्सर मुझ पर ठहर जाती हैं। वो कभी किचन में आकर कह देते, भाभी, आप थक जाती होंगी, मैं मदद कर दूं? कभी जब मैं नए कपड़े पहनती तो मुस्कुराकर बोलते, आप पर तो हर रंग खूब जचता है। शुरुआत में मैंने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उनके लहजे में एक ऐसी गर्माहट आने लगी जो मुझे बेचैन कर देती। एक दिन की बात है। कामरान दफ्तर से बाहर शहर गए थे और सासू माँ रिश्तेदारों के घर में बस मैं और अली थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी और अचानक अली आकर बगल में खड़े हो गए। वो खामोशी से बारिश देखने लगे, फिर धीमे से बोले, भाभी, कभी कभी लगता है कुछ लम्हे सिर्फ हमारे लिए ही बने हैं। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों से छिपा कोई राज आज सामने आ रहा हो। मैं घबराकर अंदर आ गई, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी। उस दिन के बाद अली की तवज्जो और बढ़ गई। जब मैं किचन में होती तो वो पास खड़े होकर कहते, भाभी, आपकी खुशबू से तो पूरा घर महक जाता है। मैं कुछ बोलती नहीं, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी हलचल मच जाती। एक शाम मुझे तेज बुखार हो गया। बिस्तर से उठना मुश्किल था। कामरान को फोन किया, लेकिन वो बिजी थे। तभी अली कमरे में आए, हाथ में सूप का प्याला लिए। भाभी, ये मैंने खुद बनाया है, आप जरा सा पी लीजिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर सच्चाई भी थी और कुछ ऐसा भी जो मैं मानना नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोले, आप बहुत गर्म हैं, बुखार तेज है, दिल घबरा रहा है आपको ऐसे देखकर। उनके लहजे में जो मोहब्बत थी, उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने जल्दी से हाथ हटा दिया और कहा, अली, फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो मुस्कुराए और बाहर चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी निगाहें मेरे दिल में छाप छोड़ गईं। दिन बीतते गए। मैं उनसे बचने की कोशिश करती, लेकिन वो जहां भी होते, उनकी आंखें मुझे तलाश ही लेतीं। एक रात घर में सब सो गए थे। मैं छत पर कपड़े उतारने गई। तभी अली भी वहां आ गए। मैंने सख्ती से कहा, अली, ये मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमे से कहा, मुझे पता है भाभी, लेकिन दिल का क्या कसूर। दिल तो वही खिंचता है जहां सुकून मिले, और मेरा सुकून आप है। मैं सकते में आ गई। ये वो लम्हा था जब मैंने उनकी खामोशी का राज पढ़ लिया। उनकी आंखों में छिपी मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने खुद को संभाला और कहा, अली, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। अगर ये राज बाहर आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। वक्त बीतता गया। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो नहीं आ सके, मगर वो खामोशी और नजरें हमेशा हमारे बीच एक अटूट रिश्ता बन गईं।